किया। तब शाऊल अपने तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। वह यह देखकर कि शाऊल मर गया है, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर मर गया। यूं शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसके घराने के सब लोग एक संग मर गए। यह देखकर कि वे भाग गए और शाऊल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई में रहने वाले सब इस्राएली पुरुष अपने अपने नगर को छोड़कर भाग गए। हालेलुया। अब इस वचन को आपने बड़े ध्यान से सुनना है। ये वचन एक आज्ञा को, जो परमेश्वर की आज्ञा थी, उसको तोड़ने का नतीजा है। हालेलुया। वो नतीजा क्या? इसी व्यक्ति शाऊल को यहोवा ने चुना था। किस लिए? कि ये मेरे इजरायली लोगों पर क्या हो? राजा खड़ा हो। हालेलुया। सुनो, जिसको परमेश्वर चुन लेता है, हालेलुया। अब परमेश्वर, ये वो पहला इजरायलियों का राजा था जिन्होंने इजरायलियों ने मांग की थी कि हे परमेश्वर हमें कोई राजा दे। हालेलुया। उन्होंने क्या मांगा था परमेश्वर से? कि हमें कोई राजा दे, जैसे अन्य जाति लोगों के ऊपर राजा राज्य करते हैं, हमारे ऊपर भी क्या करे? हमारा राजा राज करे। तो परमेश्वर को इस बात पे बड़ी क्रोध आया और गुस्सा आया परमेश्वर कि ये इजरायली क्या मांग रहे हैं? कोई राजा मांग रहे हैं। हालेलुया। तो वो राजा हमारा, परमेश्वर को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि वो इजरायलियों का राजा है। हालेलुया। उसको हम किस नाम से बुलाते हैं? राजाओं का राजा। हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु। परंतु इस्राएली लोग संसारिक राजा मांग रहे हैं। हालेलुया। जबकि वो परमेश्वर हमारा राजा था, इस्राएलियों का राजा है, तो वो क्या कहता है कि मैं तुम्हारा राजा, मुझसे कहो क्या कहना है। हालेलुया। पर वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा हमें जैसे अन्य जातियों के राजा हैं, हमें भी एक राजा चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उनको राजा दे दिया, राजा बनाया। शाऊल को राजा बनाया गया। इजरायलियों का पहला जो राजा था वो शाऊल था। हालेलुया। तो जब वो राजा बन गया तो परमेश्वर ने उनसे ये बोला था कि जब वो राजा बन जाएगा तो वो तुम पर राज्य करेगा, तुमसे मजदूरी करवाएगा, तुम्हारे से टैक्स लेगा। हालेलुया। जबकि मैं तुमसे कुछ भी नहीं लेता। वो तुम्हारे बच्चों को, बालकों को क्या करेगा? मजदूरी करवाएगा, सेना में भर्ती करवाएगा, हथियार ढुलाएगा, ऐसे ऐसे काम वो करवाएगा राजा। हालेलुया। तो उन्होंने बना लिया। अब शाऊल जो राजा बना था, शाऊल राजा बनने के बाद उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी। परमेश्वर ने कहा जा वहाँ पर लड़ लोगों से, तो उनको सब कुछ, सबका मार देना, उनके गाय बैल भेड़ बकरी भी सब कुछ मार देना। परंतु वो थोड़ा चालाक था। उसने क्या किया? लोगों को मार दिया, वहाँ के राजा को पकड़ के ले आया और वहाँ पर उनके जो मोटे ताजे पशु बैल थे उनको ले आया। जबकि परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी कि वहाँ सबको मार देना, एक भी जानवर, एक भी पशु तो अपने लिए ना रखना, सब छोटे बड़े बच्चों को, सबको मार देना। हालेलुया। किसी को ना छोड़ना। परंतु उसने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी और पशु बैल ले आया। कहता ये परमेश्वर मैं किस लिए लेके आया हूँ? मैं इसलिए लेके आया हूँ कि तेरे लिए ये मैं होम बलि, मेल बलि करके चढ़ाऊँ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया कि यहोवा किससे प्रसन्न होता है? क्या यहोवा मेल बलियों और भेंटों से प्रसन्न होता है कि ये इससे कि वो आज्ञाकारी हो? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो मैंने तेरे को आज्ञा दी वो तोड़ के तू मेरे लिए भेंट लेकर आया है, इसलिए मैं तुझसे क्रोधित हूँ। अब तेरी क्या होगी? तेरी जो राजा की पदवी है मैं तुझसे छीन लूंगा। हालेलुया। अब वही पदवी क्या करी परमेश्वर ने उससे छीनने के लिए? अब वही फिलिस्ती, अब लिखा है कि फिलिस्ती इजराइल से लड़े। अगर कोई परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता तो परमेश्वर उस मसीह व्यक्ति के विरोध में या क्रिश्चियन व्यक्ति के विरोध में कोई शत्रु खड़ा कर देता है। हालेलुया। समझ रहे हो बात? आप अगर परमेश्वर के जन हो, परमेश्वर को मानते हो, अगर तो आपने आज्ञा तोड़ी है तो परमेश्वर आपके शत्रु बना देगा। हालेलुया। और आप कहोगे ये कैसे हो गया?
हैं, मैं तो चर्च भी जाती हूँ, मैं तो, पर आप जाने अनजाने में कोई ना कोई आज्ञा तोड़ देते हो। हालेलुया। कई लोग बीमार हो जाते हैं, है ना, मसीह में चलने के बाद भी कई लोगों के घर में गरीबी आ जाती है। अरे मैं तो प्रभु तेरे भवन में भी आता हूँ, मैं फिर भी क्यों गरीब हूँ, मैं तेरे भवन में भी आ रहा हूँ तब भी क्यों बीमार हूँ। अब आप जो छुपाते हो वो मुझसे छुपा सकते हो। हालेलुया। क्योंकि मुझे आपका नहीं पता आपके मन में क्या चल रहा है। हालेलुया। पर परमेश्वर को आपके बारे में पता है कि आपने परमेश्वर के विरोध में कौन सी चोरी की है, कौन सी आज्ञा तोड़ी है, और परमेश्वर उसी का दंड आपको फिर दे देता है। और आप कहते हो पास्टर जी ऐसा कैसे हो गया। अब पास्टर को क्या पता भाई, क्योंकि पास्टर आपके मन को थोड़ी जानता है, आपके मन को तो परमेश्वर जानता है। हैं? अब यहाँ शाऊल कहता है हे परमेश्वर देख मैंने तेरे लिए गाय बैल भेड़ बकरियों को लेकर आया हूँ तेरे मेले बलि चढ़ा। हैं? परमेश्वर ने क्या बोला, तो वो तो ले आया है पर तूने मेरी आज्ञा तोड़ के ये काम किया है, इसलिए अब तू इस कुर्सी पर ना रहेगा, अब तुझे राजा की पदवी से हटा दिया जाएगा। तो अब परमेश्वर ने क्या किया, उस शाऊल के विरोध में क्या किया, उस फिलिस्तियों को खड़ा कर दिया। अभी भी फिलिस्ती इजराइल के दुश्मन है। अभी आप देख लो फिलिस्ती लोग अभी भी अटैक कर रहे हैं, अभी लड़ाई हो रही है इजराइल में, पता है आपको, अभी ईरान से हो रही है, अभी फिलिस्तीन से हुई थी, वो चल रही है हजारों साल से। उनको पता है इनका परमेश्वर यहोवा है। आज भी इजरायली लोगों के ऊपर अटैक करने से डरते हैं लोग। 58 मुस्लिम देशों से इजराइल घिरा पड़ा है, पर खुद किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इजराइल को हरा सके। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमारे साथ है यहोवा है। वो भी डरते हैं। ये तो हजारों साल से ये वही परमेश्वर के बच्चे हैं जिसने लाल समुद्र को तो भाग कर दिया था। ये वही परमेश्वर के बच्चे हैं जिन्हें वो मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा दिया। वो इतिहास पता है। आज वो जब बाइबल में पढ़ते हैं, उनके जो माँ बाप उन्हें बताते हैं, बच्चों ये वही इजरायली लोग हैं, इनके साथ यहोवा है। हालेलुया। कौन है? इनके साथ यहोवा है। डरते हैं। 57 मुस्लिम देश, एक बार 6 देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। आपको पता 6 देशों ने एक देश पर हमला कर दिया, पर वो सारे के सारे देश हार गए। क्यों? क्योंकि उनके साथ यहोवा था। अगर आपके साथ परमेश्वर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी बीमारी कुछ बोल रही है, आपकी परिस्थितियां कुछ बोल रही हैं, आपने देखकर विश्वास नहीं करना। देख जो आपको दिखा रहा है शैतान कि देख तेरे अंदर अभी दुष्ट आत्मा है, देख तेरे अंदर अभी बीमारी है, तो शैतान को क्या बोलना है, चल परे हो वचन के द्वारा। शैतान बीमार व्यक्ति क्या बोले, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसी के मार खाने से हम चंगे हो चुके। लूका में लिखा है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। अगर तो कोई दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है तो वो क्या बोल सकता है कि परमेश्वर तूने मुझे अधिकार दिया। आप पास्टर से प्रेयर कराने पहुंच जाते हो, आपके पास भी ये अधिकार है। आप तुरंत घर में बैठो, आपको दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं, आप तुरंत घुटने पे बैठो और बोलो शैतान तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, चल निकल, तुरंत आप छुटकारा पाओगे। हालेलुया। तो अब परमेश्वर ने फिलिस्तियों को क्यों शाऊल के विरोध में कर दिया, इजराइल के विरोध में? समझने वाली बात है, बातें मत करो, वचन की तरफ ध्यान दो। फिलिस्तियों को क्यों परमेश्वर ने इजरायलियों के शाऊल के विरोध में कर दिया? क्योंकि परमेश्वर के विरोध में उसने उसकी आज्ञा तोड़ी। हालेलुया। अब फिलिस्ती लड़ रहे हैं इजराइल से, शाऊल से लड़ रहे हैं और शाऊल भाग रहा है। क्यों? वो तो परमेश्वर ने खड़ा किया है। हालेलुया। वो तो परमेश्वर ने खड़ा किया, तो फिर क्यों वो भाग रहा है? वचन को समझो कि यहाँ शाऊल ने क्या गलती करी थी। शाऊल राजा ने यही गलती करी थी कि वो संसार को खुश करना चाहता था। ओ मेरी भूआ ना नाराज हो जाए, ओ मेरी चाची ताई मेरी भैन ना नाराज हो जाए, मैं नहीं मानता परमेश्वर। तो मेरी भैन ही नाराज हो गया, कनेडा वाली है, मेरी भूआ नाराज हो गया,
वो कहती है तू कितने आ गया, प्रभु के पीछे चलने लग गया तो बड़ा धर्म बदल लिया। उनको उन्होंने भरमा लिया और वो उनकी सुन के छोड़ बैठे। हालेलुया। जिनको इंसानों की चिंता होती है प्रभु से ज्यादा, वो परमेश्वर के लायक नहीं है। तो शाऊल राजा को चिंता थी लोगों की परवाह करता था, पर वो क्या था, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के वो लोगों को खुश करने की। आज पता क्या होता है, आज पास्टर भी लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। आप मेरी चर्च में लोग आने चाहिए, है ना, मेरी चर्च में लोग आने चाहिए, और तुम कोई बात नहीं, दारू पीता पिए जा, चर्च आया है। अरे तू बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तो व्यभिचार करता, कोई बात नहीं, आ जा चर्च, है ना। उसको डांट नहीं रहे हैं, उसके ताड़ना नहीं कर रहे कि भाई अगर तू ये नहीं छोड़ेगा तो तू नरक में जाएगा सीधा। आज बीड़ी पी लो, आज जर्दा लगा लो, आज दारू पी लो, अनंत काल के लिए नरक में फेंकेगा परमेश्वर। आपको पता है? हालेलुया। वहां सड़ोगे। आपको पता है स्वर्ग और नरक परमेश्वर नहीं बनाए हैं, तो स्वर्ग में कौन जाएंगे? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ेंगे। परमेश्वर कहता है तू व्यभिचार ना करना, तू हत्या ना करना, तू चोरी ना करना, है, तू मदिरा ना पीना, तू नशा किसी प्रकार का ना करना। अब इंसान वही कर रहा है। कहता बाइबल में कहाँ लिखा है नशा ना करो? बाइबल में तो ये भी नहीं लिखा कि गाड़ी के नीचे जाके सिर दे दो, फिर भी लोग मर रहे हैं। हालेलुया। तो लोग बहाना ढूंढते हैं पाप करने का। हालेलुया। पाप करने का बहाना ढूंढते हैं। उनको ये नहीं पता आज उनकी पत्नियां आ रही हैं आज उनकी पत्नियां आ रही हैं और वो उनके लिए उपवास रखनी, प्रार्थना करनी है, पर वो क्या कर रहा है, वो इंसान ढीठ होके बैठा हुआ, नहीं ये दारू पीनी है, मैं चर्च नहीं जाना। आपको पता है ये संडे ना आना भी आज्ञा तोड़ना है। संडे को चर्च ना आना भी आज्ञा तोड़ना है। जो हम संडे को पूरा दिन हम परमेश्वर की स्तुति के लिए है। संडे का दिन हम कितने बजे शुरू करते हैं? 10 बजे मीटिंग शुरू करते हैं, 10:30 बजे गीत भजन शुरू होते हैं, मैं 10 बजे प्रेयर में बैठ जाता हूँ, 1:30 बजे 2 बजे तक हम परमेश्वर की आराधना महिमा करते हैं। कुछ ज़्यादा वक्त देते हैं परमेश्वर को। 6 दिन तो काम करते हो, ये आधा दिन भी आप इसके बाद भी काम करने जाते हो, 6.5 दिन आपको 24 घंटे में 4 घंटे 5 घंटे एक हफ्ते में परमेश्वर को देने हैं। मैं नहीं कह रहा कि फुल डे दो, वैसे तो आपको फुल डे परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए संडे को। अरे परमेश्वर हमारा 6 दिन में उसने सृष्टि को बनाया। प्रभु ने क्या बनाया? 6 दिन में सृष्टि को बनाया और 7वें दिन परमेश्वर ने आराम करा। किस लिए? विश्राम करा। और वो हम क्या करते हैं, हम वो कहता है 6 दिन काम करो, 7वां दिन विश्राम करो। हम अपने घरों में बैठ के विश्राम कर रहे हैं। आज संडे है ना, चलो आलू के परोठे बनाए हैं, दही मक्खन के साथ खाएंगे, है ना, आज बाहर घूमने जाएंगे, यही करते हैं। हालेलुया। आज घर में ही रहना, आज अच्छी सी फिल्म देख लगाएंगे और वो देखेंगे फैमिली के साथ। ऐसे लोग परमेश्वर का संडे को एंजॉय करते हैं। हालेलुया। जो प्रभु का जन है, जो जानता है इस वचन को, अब ये भी आज्ञा ही तोड़ते हैं। अब देखो कितने लोग नहीं आए, कितने लोग अपने घरों में कामकाज में, है ना, क्यों कामकाज में, फिर वो बोलते हैं कि पास्टर जी पेट नहीं सही हो रही है, 4 हफ्ते हो गए, कलेजा या बढ़िया आया, पता नहीं बुखार ही नहीं जा रहा। हालेलुया। आप ना हो तो शैतान आपको चक्कर लेता है। हालेलुया। लोग पता क्या करते हैं, लोग ठीक हो गए, चंगे हो गए, चलो 2-4 हफ्ते आए, वो अब तो ठीक होगा, आप दुष्ट आत्मा नहीं खेलती, चलो बैठ जाओ घर पे, चलो काम काज करो। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता कि आप चंगे होकर अपने घरों में बैठ जाओ, उससे ज़्यादा बदतर हालत कर देगा परमेश्वर। हालेलुया। आपको पता है उससे ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी। एक दुष्ट आत्मा निकली है अभी, बाइबल बताती है, मैं नहीं बोल रहा,
बाइबल बताती है एक दुष्ट आत्मा जब इंसान के अंदर से निकलती है वो कहता ओह मैं चंगा हो गया, मैं ठीक हो गया, बोले है खुशियाँ मनाता है। पर मेरे जी जो लिखा है कि वो जब दुष्ट आत्मा देखती है जब घूम फिर के आती है और देखती है अरे ये तो ठीक हो गई है, ये तो बड़ी खुशियाँ मना रही है ना, ये तो बड़ी ब्लेस है, और ये प्रार्थना तो कर नहीं रही है, परमेश्वर के पीछे तो चल नहीं रही है, चलो वो अपने साथ और 7 दुष्ट आत्मा ले आती है और उसी के अंदर बैठ जाती है। उसकी अब सोचो एक दुष्ट आत्मा ने उसका बुरा हाल किया था, अब 7 दुष्ट आत्मा और ले आके गए, तो एक दुष्ट आत्मा ही उसे चैन नहीं लेने देती थी। जब वो प्रभु को छोड़ देती है चंगी होके तो 7 दुष्ट आत्मा आ जाती हैं, उसका हालत पहले से भी ज़्यादा बुरी जाती है। बाइबल ये बताती है शैतान है बीमारियां लगाता है, शैतान है जो आपको बीमार रखता है, आपको चर्च नहीं आने देता। हालेलुया। मैं कपिल भारत में एक परिवार में जाकर रोज बोलता हूँ हर बुधवार मंगलवार को कि भैया आया करो, आप काम काज को क्यों अहमियत देते हो, अगर नहीं आओगे तो मैं आपके घर में मीटिंग करने नहीं आऊँगा। इतने ढीठ हैं वो कि वो नहीं आते। उन्होंने कहा पास्टर जी आप आ जाओ हमारे घर में, आप हमारा बर्थडे है आ जाना, है ना। तो आज इतने ढीठ हुए पड़े इंसान लोग। हालेलुया। फिर जब उनके ऊपर विपत्ति आती है, मुश्किलातें आती है, पास्टर जी ये हो गया प्रार्थना करो। आप समझ रहे हो बात कितनी दूर है, 2 किलोमीटर नहीं है, पर आपने किस चीज़ को अहमियत दिया है, अरे काम से ना कहीं छूट जाए, काम ना छूट जाए, क्योंकि वहाँ 7-8 हज़ार मिल जाते होंगे पूरी दिहाड़ी काम करने। हालेलुया। अगर तुमने किसी चीज को पाने की कोशिश की खुदा को छोड़कर तो उसे खो दोगे। देखिए यहाँ बहन थी, 1.5-2 साल की बात है, वो बहन प्रभु में आई, अन्य जाती थी, प्रभु में आई तो चलने लगी। तो मैंने बोला बहन आपने ये सब रीति रिवाज ये व्रत जो रखते हैं वो नहीं रखने। नहीं हाँ पास्टर जी हाँ जी कोई नहीं। एक दिन मैं अचानक से उनके घर में पहुंच गया और उसके क्या हुआ, उसने व्रत रखा हुआ था पति के लिए। आपको पता पति के लिए कौन सा व्रत रखते हैं, बेटे के लिए कौन सा व्रत होता है आपको पता है। और उसने मेरे को बोली कि पास्टर जी मैंने व्रत नहीं रखा। तो मैंने कहा फिर ये क्या है, मैंने देख लिया, मैंने तो जाके मैंने दिए जो जल रहे हैं, मैंने कहा क्या है ये। तो कहती नहीं कहती वो तो वैसी ही है। मैंने कहा ठीक है। अभी पिछले महीने की बात है उसका उसी महीने में उसका बेटा मारा गया फांसी लगा के, और अगले हफ्ते उसका पति मर गया। किसके लिए व्रत रख रही थी, पति के लिए, चला गया पति, बेटे के लिए, दोनों व्रत। बचा सके उसे, बचाया उसे नहीं बचा सके। अगर वो खुदा में होती तो आज उसका पति भी जिंदा होता, उसका बच्चा भी जिंदा होता, पर नहीं, वो तो चर्च के विरोध में लोगों को भड़काने लगी, वहाँ ना जाया करो, वो तो सब छोड़ने को कहते हैं, वो तो त्योहारों को, दिन त्योहारों को छोड़ने को। अरे दिन त्यौहार कब मनाओगे, जब जिंदा होगे तभी तो मनाओगे, मर जाओगे कहाँ जाके दिन त्यौहार मनाओगे। लोग नहीं मेला देखने जाना है कल, पास्टर जी मेला देखने, किस लिए जाना है, हमारा है मेला, हमारा है त्यौहार, ये हमारा त्यौहार क्रिसमस है, वो मनाओ, जो कुछ मर्जी बनाओ, कपड़े लो महंगे से महंगे। हमारे 2 त्यौहार आते हैं, क्रिसमस और ईस्टर। हालेलुया। क्यों अन्य जातियों की चाल चल रहे हो, परमेश्वर का अन्य जातियों की चाल चलोगे, उनके तरह काम ना करो, उनकी तरह विस्मित मत हो। वो तो सूर्य को देख के नमस्कार करते हैं, वो तो चंद्रमा की पूजा करते हैं, वो तो मूर्ति पूजक है। हालेलुया। क्यों उनकी चाल चल रहे हो। मैं आपको अगर परमेश्वर का ये सच्चा वचन ना बताऊंगा ना, तो परमेश्वर मेरे से पूछेगा न्याय के समय कि तूने मेरे बच्चों को क्यों नहीं ये बताया कि सिंदूर लगाना पाप है। हालेलुया। सूर्य की पूजा करनी पाप है, चंद्रमा को। आज मुझे परवाह नहीं है कोई चर्च में आए इस वचन को सुन के ना आए, पर मैं सच्चा वचन सुनाऊंगा। हालेलुया। अगर आज आप पूजा पाठ भी कर रहे, दोगले हो, अगर आप दोगलापन कर रहे हो परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर आपको नहीं बख्शेगा। आप कहते हो मैं तो, आप ये नहीं हो कि आप मंदिर भी जा रहे हो, गुरुद्वारे भी जा रहे हो, मस्जिद में भी जा रहे हो और आप वैसे चर्च में जाओ ना, आपने सब कुछ छोड़कर सिर्फ चर्च में आना है।
पूरी रीति से चर्च में आना और एक तरफा हो जाना। अगर आपने 2 कश्तियों में पैर रखा ना कि चल मैं अन्य स्थानों पर भी जाऊंगी और चर्च में भी जाऊंगी, तो डूब जाओगे समुद्र में, नदियाँ में डूब जाओगे, जैसे वो डूब गई बहन। अब क्या कर रही है? ना तो पति है ना तो बच्चा है। किसके लिए व्रत रख रही थी? पति के लिए, तो वो भी व्रत नहीं काम आया, और बच्चे के लिए वो भी काम नहीं आया। अब क्या है? अब रो रही होगी। अब वो टूट के क्या करेंगी? तो एक दिन उसे पता लगेगा कि हाँ परमेश्वर ही सच्चा है, फिर वो घूम के फिर आएगी। एंड क्या है? चर्च ही है एंड। आप जहाँ मर्जी घूम लो, आपको शैतान ने भरमा के ले गया यहाँ से, आप 1 2 साल 3 साल 4 साल बाद घूम के फिर चर्च में आओगे, क्योंकि छुटकारा चर्च में है। प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देता है। हालेलुया। अब शाऊल ने आज्ञा तोड़ दी, और आज्ञा तोड़ने के बाद उसको क्या मिला? राजगद्दी से उतार दिया गया, राजा की। परमेश्वर कहा मैंने तेरे से बेटर एक मनुष्य चुना है, वो दाऊद था जो उसकी आज्ञा पर चलता था। अब इसको उतारा। अब फिलिस्ती लिखा है लड़ाई इजराइलियों से लड़े, और इजरायली फिलिस्तियों के सामने से भागे। शाऊल भाग गया परमेश्वर का जन। क्यों? परमेश्वर तो उसके साथ था, परमेश्वर ने तो उसे राजा बनाया था। क्यों भागा? आपको पता है क्यों भागा? क्यों भागा बताओ? इतनी बारी तो बता दिया आपको कि उसने आज्ञा तोड़ी परमेश्वर की, तब परमेश्वर उसके विरोध में हो गया। तो परमेश्वर आपके दुश्मन खड़े कर देता है। अगर आप परमेश्वर को छोड़कर आप मान रहे हो नहीं मैं नहीं मानता, छोड़ दिया, आपने परमेश्वर को छोड़ दिया, फिर परमेश्वर आपके दुश्मन खड़े कर देगा। आपके गली मोहल्लों में आपकी परेशानियां, आपको दिक्कत, बीमारियां, दुख रोग, आप खुदा को छोड़कर जीवन नहीं पा सकते। हालेलुया। तो राजा ने क्या किया? देखो क्या हुआ उसके साथ एक आज्ञा तोड़ने के बाद। पर फिलिस्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे, और फिलिस्ती ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब, मलकीश को मार डाला। एक आज्ञा के कारण उसके 3 बेटे खत्म हो गए। हालेलुया। आज्ञा तोड़ी। आज्ञा क्या थी? कि तूने ये काम नहीं करना। तो उससे कहता हाँ ये वाला व्रत नहीं रखना, ये अन्य जातियों का ना, नहीं रखना है, रखो। फिर मर गया बेटा भी और पति भी खत्म। अब शाऊल ने भी तो आज्ञा तोड़ी है ना। प्रभु तूने कहा था ना, मैं तो तेरे लिए भेड़ बकरियां लाया हूँ, बैल लाया हूँ कि तेरे लिए मेल। कहता मेल बलि मेरे को नहीं चाहिए, तेरी भेंट नहीं चाहिए, क्या चाहिए तेरा? तू चाहिए मेरे को। लोग कहते नहीं पास्टर जी टाइट दे रहे। था वो भाई है, ये बहन बुढ़ी है। कहते मैं कहा राजू भाई नहीं आते चर्च में? कहते नहीं, और पता नहीं क्या हो गया नहीं आते। तो मैंने कहा क्या बात हो गया? तो कहते टाइट निकाले। मैं कहा टाइट क्या है? परमेश्वर आपके टाइट को जा रहा है। 2 महीने पहले चर्च में नहीं आए पर टाइट निकाल रहे। मैं कहा टाइट क्या है? परमेश्वर टाइट चाहता है या आपको चाहता है? टाइट नहीं चाहता, पहले आपको चाहता है। वो आज चर्च में बैठे हैं। हालेलुया। हम उनके लिए रोज नित्य प्रार्थना करते हैं 3-3 टाइम कि खुदावन उन्हें कोई भी शैतानी ताकत बनवा नहीं सके। हालेलुया। तो एक आज्ञा तोड़ने से क्या हुआ? शाऊल के बेटा योनातान, अबीनादाब और मलकीश तीनों खत्म। हालेलुया। फिलिस्तियों को मगर लगा दिया परमेश्वर ने। शाऊल के, इजराइल के राजा के, एक देश के मगर लगा दिया। चल लड़ और इनको खत्म कर, क्योंकि इन्होंने मेरी आज्ञा को तोड़ा। इतना भयंकर होता परिणाम आज्ञा तोड़ने का। और आप क्या सोचते हो? आप जो कुछ मर्जी करी जाओगे। आप नित्य आज्ञा तोड़ो, परमेश्वर की नित्य आज्ञा तोड़ो। परमेश्वर बड़ा दयालु है। ये शुक्र करो कि हम शाऊल के समय, मूसा के समय में नहीं जी रहे। उस समय तो परमेश्वर एक चुटके मारता ना, फूंक मार देता था, 30-30 हजार लोग मर जाते थे, मरी फैल जाती थी। इतना परमेश्वर क्रोध करता था। आज शुक्र करो यीशु मसीह ऊपर है। कहाँ बैठा है? पिता के दाहिनी ओर बैठा है। पिता कहता है ये पाप कर रहा है, ये विचार कर रहा है मेरे प्रभु को मानने के बाद, मुझे मान भी रहा है और वह विचार भी कर रहा है, चोरी भी कर रहा है, एक गलत काम कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह को बोलता है कि मैं इसे मार दूंगा। प्रभु यीशु मसीह पता क्या कहता है? पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इसकी जान बख्श दे। एक माली ने पेड़ लगाया, बाग में पेड़ लगाया, छोटा सा पेड़ पौधा लगाया, और वो बढ़ रहा है। उसको बढ़ता इतना बड़ा हो गया, वो ऊपर तक हो गया, दीवार तक।
ध्यान से सुनना, उसने बड़ा पेड़ हो गया, अब वो फल देने का समय आया उसके, पर अभी तक उसमें कोई फल नहीं आ रहा। माली से पूछ रहा मालिक कि भाई माली ये क्या है, ये पेड़ फल क्यों नहीं दे रहा? हालेलुया, ये पेड़ इतना बड़ा हो गया अभी तक इसमें फल क्यों नहीं लग रहे? कहता मालिक पता क्या कहता, काट दे, इसने जगह घेर रखी है अभी। तो पिता भी यही कहता है विश्वासियों को, अरे इतना बड़ा हो गया, इतना टाइम हो गया ऐसे प्रभु में चलते चलते, अभी तक इसने पाप नहीं छोड़ा, कोई फल नहीं है इसके अंदर, अभी भी गालियां देता है, अभी भी नशे करता है, अभी भी व्यभिचार कर रहा है। खत्म, मार दूंगा इसको, खत्म कर दूंगा, काट दे जड़ से। और यीशु मसीह बेनती करता है, पिता एक बार बख्श दे, क्योंकि मैंने अपना लहू इनके लिए बहाया है। अभी भी विनती कर रहा है वो हमारे लिए कि पिता रहने दे अभी नमाज, अभी मैं इसको और थोड़ी ताड़ना देके इसको रास्ते पर ले आऊँगा, अभी इसको खाद पानी दूंगा ताकि ये फल लेके आए। प्रभु आज भी आपके अंदर चाहता है कि तुम फल लेके आओ, पर आज ओ नहीं कोई नहीं, पाप भी करी जाने हैं, चर्च भी जाइए, ऐसा नहीं है। पाप छोड़ना पड़ेगा आपको। बहुत सारे लोग नरक में जाएंगे, अनंत करोड़ों की गिनती में, अरबों की गिनती में नरक में जाएंगे। आपको पता है जब से दुनिया बनी है अरबों लोग पैदा हुए और मर चुके हैं, उन अरबों लोगों का न्याय परमेश्वर करेगा। सिर्फ 750 कोस जो धरती है उसमें परमेश्वर हमें रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सोच लो कितने आएंगे वहाँ पर, उनका घर बना होगा। हालेलुया। तो अभी भी चाहता है खुदा आपसे, अभी भी पाप छोड़ दो। क्या तुम प्रभु में चल रहे हो? क्या तुम मसीह हालेलुया करने से आपको उद्धार मिल जाएगा? चर्च आने से उद्धार मिल जाएगा? या भेंट दसवां देने से आपका उद्धार छुटकारा हो जाएगा? ना, पूरी रीति से हमें परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा। हालेलुया। वचन को मानना पड़ेगा। शाऊल ने वचन तोड़ा, आज्ञा तोड़ी और उसके 3 बेटे मर गए। सुनो आगे क्या हुआ। शाऊल के साथ घमासान युद्ध होता रहा और धनुधारियों ने उसे जा लिया, वह इसके कारण व्याकुल हो गया। शाऊल घबरा गया, क्या हो गया प्रभु, तू मेरे साथ है? लिखा है तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझ में भोंक दे, कहीं ऐसा ना हो कि एक खतना रहते लोग आकर मेरे को मार डाले। कहता मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं हार जाऊंगा, है ना। कहता अपनी तलवार खींच और घोंप दे मेरे अंदर, ऐसा ना हो कि खतना रहे तो लोग आकर मुझे मारे। परंतु उनके हथियार ढोले माने में भयभीत होकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा, अपने आप ही मर गया। उसने तलवार खड़ी करी नीचे जमीन में और ऊपर गिर गया, तलवार अंदर गई और मर गया। हालेलुया। यूं शाऊल अपने 3 पुत्रों और उसके घराने के सब लोगों संग एक ही दिन में मर गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दास को नहीं बख्शा। एली था परमेश्वर का एक दास। एली याजक था, परमेश्वर के भवन में सेवा करता था। परमेश्वर उसके जो 2 बेटे थे, बाइबल बताती है वो लुच्चे थे, बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया, कि वो दोनों बेटे लुच्चे थे। वो स्त्रियां जो भवन में आती थी ना, उनके साथ छेड़छाड़ करते थे, छेड़खानी करते थे। परमेश्वर की भेंट को कहते थे पहले हमें दो, बाद में चढ़ाना, ऐसे काम करते थे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा एली उनको डांट। एली नहीं, वो चुप है अपने बेटे को, यार किसी करी जैसे यार, ऐसा तो नहीं करी था, ऐसा नहीं करी था, चल है उसको डांट नहीं रहे, बस प्यार से। एली को परमेश्वर कहता डांट, इनको क्यों नहीं डांट रहा? व्यभिचार कर रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं, लुचपन कर रहे हैं चर्च में, भवन में। एली पता नहीं लगते ऐसे डांट, ये कोई डांटना हुआ? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा एली, इस पाप के कारण जो तूने किया है, अब तेरे दोनों बेटे होप्नी और फिनहास भी मरेंगे और एक ही दिन में तू भी मर जाएगा। 3 बेटे, 2 बेटे और परमेश्वर का दास एक ही दिन में मरा। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरोध में काम किया, चर्च में गंदे काम किए। हालेलुया। भवन में पुट्ठे काम कर रहे हैं। हालेलुया। ये पवित्र भवन है। ये आप ये ना सोचो कि मंदिर गुरुद्वारा जो मर्जी आप करो, ऐश प्रस्ती यहाँ गले में हाथ पा के घूम रहे हो, है ना। लोग करते हैं, अन्य स्थानों पर जाते हैं,
पूरी आशिकी, पूरी लव स्टोरी चलती है। यहाँ आके कुछ, यहाँ आके आपकी निगाह बिल्कुल पवित्र होनी चाहिए। मनुष्य ने कहा पहले लोग पाप कैसे करते थे, वह विचार करते थे, किसी स्त्री को, अपनी स्त्री को छोड़ दूसरी स्त्री के पास गए, चलो जी उसके साथ वह विचार किया, चलो मनुष्य कहा तू नरक में जाएगा। हालेलुया। और अब नए नियम में यीशु मसीह ने पता कितना खतरनाक कर दिया नियम, कि अगर तूने किसी स्त्री को, उसने कोई ऐसे कपड़े पाए हैं, उसको ऐसे टेढ़ी निगाह से भी देख लिया ना तूने, तो सोच तूने अपना वो पाप कर दिया, उसी के बराबर पाप हो गया, तेरे को दंड मिले। इतना सख्त कानून है आपका। हालेलुया। इसलिए हमें बड़ा ध्यान रखना है। परमेश्वर का तेरे को एक ही स्त्री दी है, उसी पर फोकस कर, अपने ही कुएं का पानी पी, जाके बाहर ना मुंह मार। हालेलुया। अपना चरित्र सुधारो। पौलुस ने 12-13 पत्रियों में सारों में लिखा है अपना चरित्र सुधारो। आज सबसे बड़ी कमजोरी पता क्या है इंसान की? मसीह लोगों की भी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो अपना चरित्र नहीं सुधारते और बोलते हैं हालेलुया, और बोलते हैं मेरे घर में अभी बरकत नहीं है, मेरे घर में अभी आशीष नहीं है। सबसे ज़्यादा अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। हालेलुया। मन कहाँ है? ये नहीं है ये हृदय और मेरा दिल कीता मैं कर लिया, है ना, ये मन नहीं है। आपकी सोच है, आपकी सोच गंदी है या अच्छी है, आपके मन में क्या आया आपने वो कर दिया। वो आज दारू पीने का दिल करता, वो मन कर रहा, चलो पी लो। आया कहाँ? मन में आया कि दिल में आया, सोच में आया, और आपने उसको अमली जामा पहना दिया। हालेलुया। अज बड़ी तोड़ लगती पई है ना, भुक्की खानी आ, नागड़ी लेनी है ना, चिट्टा पीना वा। तो ये मन में शैतान, परमेश्वर ने क्या बोला है? सबसे ज़्यादा अपने मन की रक्षा करें। आपके मन में शैतान ने क्या बात दिया? ओ आज चर्च नहीं जाना, है ना, तो नहीं जाना, तो मन को संभाल कि चर्च जाना है, चर्च जाने में ही छुटकारा है। हालेलुया। आप चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ, पीछे पीछे चली जाओ। आप देखोगे ये बहन बोलती मेरे पता नहीं कौन सा रोग, पथरी, अपने आप ही प्रार्थना होती है ऊपर, तो वो सा। अब देखो इस बहन के यहाँ पर दाग था, कहती मेरे को पता ही नहीं लगा, मैंने कहा ऑयल लगाया कर। देखो कितनी बड़ी गवाही है, पता नहीं क्या था वो, क्या बन रहा था इस बहन के यहाँ पर। तो वो जब आई थी तो इतना बड़ा दाग था। अब ये लगातार प्रार्थना में आ रही है, तो इस बहन को रोज प्रार्थना करवानी तो छुटकारा। आपके अंदर क्या बीमारी है? कौन सी बीमारी बनने वाली है? कौन सी बीमारी है? आपके ऊपर ले हैंड हर हफ्ते होती है, तो कहाँ जाएगी वो बीमारी? रहेगी, रुकेगी? वो बहन 3 हफ्ते नहीं आई, 3 हफ्ते में इतनी बड़ी रसौली बन, पानी वाली रसौली बन गई। 2 हफ्ते आई, 2 हफ्ते में रसौली कहाँ गई? डॉक्टर, वही डॉक्टर बोलता है कि इसका ऑपरेशन होना था, अब तो कोई लोड़ ही नहीं है ऑपरेशन की। बोलो बोलो हालेलुया। चर्च आने से ये फायदा नहीं। तो ये बहन आज बरेली बैठी होती, कहती मैंने मंडे को जाना है बरेली में ऑपरेशन करवाने, पर नहीं, पहले प्रार्थना हुई है, जाके देखे। तो ये बहन जब डॉक्टर के पास जाना था, पास्टर जी फ़ोन पे प्रेयर की, करवाई, और डॉक्टर ने कहा कोई लोड नहीं है। हालेलुया। वहाँ 40-50 हज़ार लगते, कर्जे के नीचे आ जाते, और यहाँ पर फ्री में प्रभु ने चंगा कर दिया। हालेलुया। गवाहियाँ देखो। दुष्ट आत्मा, मैंने ये बहन को बोला, ये बहन पहले भी आती थी, ये बैठी बहन अनीता की बात नहीं है, इनको बोला मैं आया करो, आपके जो दुष्ट आत्मा थी खेली, 1-2 बार आई, फिर उसके बाद आना बंद कर दिया। अब दुष्ट आत्मा ने बिल्कुल इनको ख़त्म करने की योजना बनाई थी, और बोले कि ऐसा लगता है कि मेरा प्राण निकल जाएगा। दुष्ट आत्मा मेरे को ऐसे प्राण खींच रहा। तो अभी भी मैंने कहा आओ, लगातार आओगे तो सुरक्षित रहोगे, बचे रहोगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा, चंगे आप ही होगे, प्रभु चंगा करेगा। आपका विश्वास देख के यहाँ पर बैठे हो तो प्रभु आपको ही लगाएगा। हालेलुया। तो शाऊल ने 3 पुत्र, उसके घराने के सारे लोग मर गए। हालेलुया। देखा है, ये देखकर कि वह भाग गए और शाऊल उसके पुत्र मर गए हैं। तराई में रहने वाले सब इजरायली मनुष्य अपने अपने नगर को छोड़कर भाग गए, फिलिस्ती आकर उनके सामने रहने लगे। अगर तो आप प्रभु के आज्ञाकारी हो तो परमेश्वर आपको शत्रु के सामने भी खड़ा रखेगा, जैसे दाऊद को खड़ा रखा। दाऊद ने क्या था? दाऊद के बड़े बड़े भाई ऊंचे लंबे, और उनसे ऊंचा लंबा कौन था? गोलियत। और वो गोलियत के 25 किलो की तलवार थी, 25 किलो की। अब दाऊद का अपना भार 30 किलो 35 किलो होगा, तो 25 किलो की तलवार गोलियत के हाथ में थी। इतना बड़ा टोप था,
झिलम पहनी हुई थी, इतने बड़े बड़े बूट पहनते। वो बोल रहा है, ललकार रहा है, 9 फुट का व्यक्ति 9 फुट का व्यक्ति ललकार रहा है पुलिस इजरायलियों को, आओ कौन है मेरे सामने, अपने देवता का नाम लेके। और देखा सारे इजरायली डर रहे, थर थर कांप रहे हैं। दाऊद के साथ भाई भी कांप रहे हैं, सारी सेना कांप रही है। दाऊद बेचारा 16-17 साल का बेटा आया, कहता ये कौन है, मेरे परमेश्वर को कोस रहा है, कौन है, हमारी सेना को, यहोवा को ललकार रहा है। उसको कहता मैं जाऊंगा लड़ने के लिए। राजा ने इसको टोप पहना दिया, तलवार दे दी। कहता मेरे से नहीं पहना जाता ये, कहता ये सैनिकों का काम है, उनको जगाओ, देखो सो रहे आराम कर रहे हैं। हालेलुया। तो वो क्या है, वो छोटा सा दाऊद, 17 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा, उसको राजा कहता तू जाएगा लड़ने के लिए, कहता हाँ मैं जाऊंगा। उसने कहा ये टोप पहन, मेरी तलवार ले, झिलम पहन, सब कुछ पहन और चल लड़ जा गोली से। 9 फुट लंबा 10 फुट का घर होता है हमारा, 10 फुट की छत होती है, छत से लड़ता था वो गोलियों, और इतना हथियार उसने लिया, कोई उससे लड़ने के लिए नहीं जा रहा था, थर थर कांप रहे थे। 16-17 साल का बच्चा, सुंदर सा दाऊद उठा, कहता मैं यहोवा के नाम से जाता हूँ, मेरे को नहीं हथियार की जरूरत। उसने अपनी गुलेल ली, गोपन लिया, पत्थर उठाए 2-3 और लेके यूं मारा, उसके मत्थे पे जाके यूं पत्थर गड़ गया और वो मर गया। हालेलुया। फिर उसने उसी की तलवार को उठाया 25 किलो की और ऐसे घुमा के उसके सर को काटा और शैतान के ऊपर फतेह पाई। हालेलुया, हालेलुया। अगर तो आप परमेश्वर के, उसने किसके नाम से आया, कहता मैं यहोवा के नाम से आता हूँ। परमेश्वर खुश हुआ, ये मेरा नाम ले रहा है, अपनी बढ़ाई नहीं मार रहा। शाऊल क्या कर रहा था, अपनी बढ़ाई मार रहा था। शाऊल कहता मेरे को लोगों की चिंता है, मेरे को लोगों की परवाह है, इसीलिए वो अनाज्ञाकारिता रहा और वो मारा गया। हालेलुया। पर दाऊद बचाया गया। दाऊद को 66 लड़ाई जिताई परमेश्वर ने। कैसे? उसने पूछा प्रभु मैं आज पाकिस्तान से लड़ने जाऊं, प्रभु कहता जा लड़ ले, जीत जाएगा। वो जीत गया। अच्छा आज श्रीलंका में जाऊं, जा। आज चीन में जाऊं, जा, जीत जाएगा। 66 देशों से लड़ाया परमेश्वर ने। क्यों लड़ाया, क्यों जिताया पता आपको? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाकारी। और शाऊल को क्या बोला परमेश्वर ने? शाऊल जा, पहला राजा है ना, उसको बोला कि जा उनसे लड़ और उस देश का नाश कर देना, एक एक बड़ा बुजुर्ग बच्चा, गाय बैल भेड़ बकरी सबको खत्म कर देना, ये आज्ञा दी। और उसने क्या किया, उसने अच्छे बैल गाय भेड़ बकरियों को ले आया, बचा के बाकी सबको कुरुब को मार दिया, पत्नी राजा को भी ले आया। हालेलुया। अब शमूएल आया और शमूएल आकर शाऊल से पूछता है शाऊल तूने सबको मार दिया? कहता हाँ सबको खत्म कर दिया। अब बल्ले कहता फिर मेरे को भेड़ों का, गाय बैलों का मिमियाना है न रंभाना क्यों सुन रहा है? ये गाय बैल तो अभी भी सुन रही है। हालेलुया। कहता वो तो मैं तेरे यहोवा के लिए भेंट के लिए चढ़ा के गया। परमेश्वर के दास ने बोला उसको भेंट की जरूरत नहीं है। क्या यहोवा बैल बलियों से, भेंटों से प्रसन्न होता है, या ये कि आप संडे में उसकी चर्च में आके बैठो, कि ये कि आप दशमांश दो और अपने घरों में कामकाज करो, इससे खुश होता है? नहीं, इससे खुश होता कि आप आओ, इस आज्ञा को मानो, ये भी करो, संडे चर्च भी आओ और भेंट दशमांश भी दो, सारे काम करो। हालेलुया। तब वो बचाया जाएगा। हालेलुया। अब देखो तब जब वो मर गया, देखो कितनी बेइज्जती हुई उस, परमेश्वर ने खड़ा किया। अब यहाँ पता क्या हो जाता है, कोई पास्टर है ना, जो अभी एक बहन का अभिषेक हुआ पीछे, तो परमेश्वर ने मेरे को अगुवाई की इस बहन का अभिषेक कर, तो वो बहन आत्मा में वो भी प्रार्थना कर रही, मैं भी प्रार्थना कर रहा, परमेश्वर ने उसका अभिषेक करवा दिया। अब वो बहन का अभिषेक परमेश्वर के द्वारा हुआ है। अब वो बहन खुदा ना करे कि वो परमेश्वर से पीछे हट के कि मैं तेरी सेवा करती, और वो पुट्ठे काम करने लग जाए, है ना, लड़ाई झगड़े गाली गलौज, परमेश्वर की सेवा ना करने लग जाए, है ना, करने से हट जाए, तो लोग क्या कहेंगे, अरे
वो पास्टर ने अभिषेक किया था, देखो क्या हाल है। पास्टर की गलती है? पास्टर ने तो वही किया जो खुदा ने किया। गलती उस लड़की की या उस व्यक्ति की है जो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। अच्छा, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, स्वर्गदूतों को बनाया, किसको किसको बनाया? तीन मेन स्वर्गदूत कौन कौन से हैं? लूसीफर, जो मिकाएल और जिब्राइल। लूसीफर का काम है आराधना करने की, आराधना करने का काम था। वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने सारंगी बीणा बजाता था, हैं? उसके पीछे करोड़ों दूत थे उसके, जो मतलब अंडर में। और जिब्राइल स्वर्गदूत था, वो संदेश वाहक, जैसे मरियम को संदेश देने के लिए जिब्राइल ही आया था, उसके अंडर में करोड़ों स्वर्गदूत। और मिकाएल स्वर्गदूत वो है जो लड़ाई का दूत है, जो लड़ाइयाँ करता है। जब हम दानियल की पुस्तक में देखा कि जब वो उसने उपवास किया तो उसका उत्तर लेकर मिकाएल आ रहा था, तो रास्ते में शैतान ने उसे रोका। अब परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए उन्हें बनाया था। ओ बहुत अच्छा है तू लूसीफर, बहुत अच्छा है तू, बहुत अच्छी आराधना करता है। और उसको क्या हो गया? बनाया तो खुदा ने उसे, उसके मन में पाप कहाँ से आ गया? वो कहता मैं खुदा से ऊंचा सिंहासन लगाऊंगा। परमेश्वर ने कहा ये क्या कर रहा है, ये कौन सी योजना बना रहा है? ये तो मैंने बनाया और मेरे खिलाफ मेरी ही नियम उठन फिरता है, मेरे सिंहासन पे बैठने को कर रहा है। ये स्वर्गदूत अपने आप को इतना घमंड करा उसने, पर घमंड के मतलब क्या हो गया? नाश हो गया। जब बाइबल बताती है जब आपके अंदर घमंड आएगा आप गिरोगे नीचे, जब आप नम्र होगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। इसलिए घमंड करना है चर्च में आके तो गिर जाओगे, कोई फायदा नहीं है। अगर दीन बनोगे, आकर यहाँ दरियाँ बिछाओगे, हैं, बर्तन धोगे, पोछा लगाओगे, परमेश्वर कहेगा ये बहुत है, आज्ञाकारी है ना। आपको ये नहीं पार्किंग में खड़ा दिया या आपको दरियाँ बिछाने के लिए खड़ा दिया या कुछ काम बोल दिया तो आपको परमेश्वर कहता है मेरे काम बिना कुड़कुड़ाए करो। हालेलुया। ओ ले पास्टर ने काम देखता हूँ तो मैं नहीं करता, मैं क्यों करूँ? हैं, बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर के कामों को हमने करना है। हालेलुया। तो गलती किसकी थी? परमेश्वर की, कि परमेश्वर ने लूसीफर को बना दिया, पाप उसने करा, परमेश्वर ने पटक दिया नीचे। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को बनाया आदम की वाटिका में, और उसको क्या बोला था? इंस्ट्रक्शन दी थी कि यहाँ फल ना खाना, तू ना तो तू खाना, ना तेरे को सहायक दिया स्त्री वो खाए। अब उसकी उस स्त्री ने फल खाया और उसको भरमा दिया और वो पापी हो गए। परमेश्वर ने कहा था आदम बहुत अच्छा है तू बना के, सारी चीज़ों को परमेश्वर ने बना के बोला बहुत अच्छा है, पर वो तो दोनों बुरे निकल गए। लूसीफर भी बुरा और आदम भी बुरा बन गया आज्ञा तोड़ के। तो गलती किसकी? परमेश्वर की। परमेश्वर ने आदम को बना के गलती कर दी या लूसीफर को बना के? पाप आपके अंदर शैतान उत्पन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर आपने परमेश्वर के पीछे चलना है तो आज्ञाकारी होके चलो। हालेलुया। लिखा है तब उन्होंने उसके हथियार अपने दिवाले में रखे और उसकी खोपड़ी को दागोन के मंदिर में लटका दिया। वही शाऊल, हालेलुया, 10 वचन में लिखा है कि वही शाऊल की खोपड़ी को काटा गया, मारा गया और उसकी बेइज्जती हुई। क्यों बेइज्जती हुई? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। तब लिखा है 13 वचन में लिखा है यूं शाऊल उस विश्वासघात के कारण, शाऊल कैसे मरा? उस विश्वासघात के कारण मरा जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। तब मरा, नहीं तो वो गद्दी पे बैठा रहता। शाऊल गद्दी पर रहता जब तक वो आज्ञाकारी रहता और वो गद्दी पर बैठा रहता। कहता, फिर से पढ़ेंगे, जो यूं शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाले से पूछ कर सम्मति ली। अब कहाँ जा रहा है? अब वो कहता मेरे पास तो परमेश्वर तो रहा ही नहीं। अब वो जादू टोना करने वाले के पास जा रहा है, भूत सिद्धि कर रहा है, बाबाओं के पास, तांत्रिक के पास जा रहा है। ओ परमेश्वर ने मैंने छाड़ा। आप भी ऐसे ही करते हो, संसार भी ऐसा करते। ओ यार प्रभु को चर्च तक गए कहते चर्च जानते जगह मिल जाती है, चर्च जानते बड़े बड़े हल हो जाते हैं। आप चर्च आए,
आपने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, तब नहीं चंगे हो पाए। और फिर कहा अरे मैं तो चर्च जाकर भी नहीं ठीक हो पाया, चलो अब चर्च में कुछ नहीं बना, चलो पापाओं के पीछे, तांत्रिकों के पीछे। गलती आपकी है। आप सही तरीके से चलोगे, अगर आप वचन पर चलोगे तो परमेश्वर आपको हील करेगा, आपको चंगा भी करेगा, आपको बरकत भी देगा, आपको हर वो खुशियां देगा जब आप उसके वचन पर चलोगे। वचन को सुनने वाला नहीं स्वर्ग में जाएगा, वचन को सुनाने वाला नहीं स्वर्ग में जाएगा, वचन पर चलने वाला स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे चीजों, वचन पर चलो। शाऊल की गलती ये थी, उसने वचन को तोड़ा। हालेलुया। अगर आप भी वचन को तोड़ोगे तो आपके साथ भी यही हाल होगा जो शाऊल के, पूरी वंशों को परमेश्वर खत्म कर देगा। हालेलुया। इसीलिए अगर खुदा में चलना है तो संडे चर्च आना पड़ेगा और बड़ी ईमानदारी से प्रार्थना करनी पड़ेगी। परमेश्वर आपको, मैंने बोला ये बहन का ये ठीक हो गया, पता नहीं पथरी भी खत्म होगी, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी, वो बहन को चंगा किया, इसको, इस बहन को चंगा किया, इन्हें दुष्ट आत्मा से इनको बरकत, इनको पता नहीं, सबके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। परमेश्वर काम करके दिखाता है, परंतु ये देखता है कि ये मुझ में सदा बना रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर नहीं बने रहोगे तो आपको फिर 4-6 महीने बाद फिर से घूम फिर के दुष्ट आत्मा के चक्कर खाने पड़ेंगे, फिर से यहीं आना। हेलो, इसलिए ज़्यादा है कि आज्ञाकारी बनो, आज्ञा को ना तोड़ो। हालेलुया। सभी जन आप लोगों को बंद करेंगे।